जय महाकाली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे, आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। ज़्यादा समय न लेते हुए आज भक्तों बताऊंगी जिनके अंदर ये 5 गुण जिसे बताने जा रही हूँ मैं, अगर विद्यमान हैं तो उन्हें अपने आप को किस्मत वाला समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय होते हैं। अब बात करूं परमपिता भोलेनाथ की तो धैर्य की पराकाष्ठा, सौम्य और कभी भी नाराज नहीं होते हैं। कभी भी भक्तों को दंड न देने वाले और सभी को एक समान मानने वाले हैं महादेव। और उनको पूजने वाले भक्त से भी वो यही धैर्य, शांत स्वभाव और सच्चाई की मांग करते हैं। भक्तों अब आपको बताती हूँ ऐसे 5 गुण। तो पहला गुण है, जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे अथाह धैर्य प्रदान करते हैं वो। आपको क्रोध कभी नहीं आता है भक्तों। जैसे ही आप पूजा करना उनकी शुरू करेंगे, ध्यान करेंगे या साधना उठाएंगे, जप करेंगे, तो क्रोध आपका धीरे धीरे कम हो जाता है भक्तों। कोई जैसे आप क्रोध करते भी हों घर में, लेकिन अगर कोई बोल भी दे, कुछ बात कह भी दे पूजा के दौरान, तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आते रहते हैं आपके नेचर में कि आप कम बोलने लगते हैं, नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को, झगड़ा नहीं करते हैं। भोलेनाथ की पूजा आपको धैर्य और शांति ही नहीं प्रदान करती भक्तों, अपितु महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाती है। तीसरा संकेत भक्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा जब भी आप करेंगे, आपके इष्ट देवी देवता की तरफ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे भगवान भोलेनाथ, जिससे आपके जीवन में सफलता, खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। जिनका मार्ग आपके लिए बना है, जो आपके लिए उचित हैं, आपके जीवन के लिए सही हैं, उचित हैं, उस तरफ आपको भोलेनाथ मोड़ने का प्रयास करते हैं। चौथा संकेत भक्तों, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, पशु पक्षियों की सहायता करते हैं, जैसे रास्ते में कोई पशु पक्षी है, बीमार है, कहीं चोट लग गई है, आप उसकी मदद करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक रूप है उनका पशुपतिनाथ का। और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसे भक्तों से जो लोग किसी गरीब की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं इसके लिए वो, और जल्द ही मनोकामना भी पूर्ण करते हैं अगर भक्त दयालुता का स्वभाव रखता है, भाव रखता है। पांचवा गुण, नियम अगर आप पूजन में करते हैं भक्तों तो बहुत प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ बाबा, क्योंकि भक्तों नियम बहुत पसंद है उन्हें कि नियम से चले कोई भी। और जो पूजा है, अर्चना है, उनकी लोग करते हैं, साधना करते हैं, या फिर रुद्राभिषेक है, वो जो चीज़ है वो नियम से करना उन्हें बहुत पसंद है। नियम से चलने वाला व्यक्ति जरूर भगवान भोलेनाथ के चरणों को तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त ही कर लेता है। और देवी देवता आपकी परीक्षा लेंगे भक्तों, कभी भी आप किसी के पथ पर चलेंगे, लेकिन भोलेनाथ बाबा अपने भक्तों की कभी भी परीक्षा नहीं लेते हैं भक्तों। और जब भी भक्त पुकारता है तुरंत भक्तों की सुनते हैं। कोई जात धर्म नहीं है भगवान भोलेनाथ के लिए, जो भी गया द्वार पे उनके, उन सबको उन्होंने अपने पास बुलाया। भक्तों शिव जी की पूजा का नियम बहुत सरल है, कोई मापदंड पूजा का नहीं है कि ऐसा करें तो ही भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा करेंगे, इस प्रकार करेंगे तो ही भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे या प्रसन्न होंगे। इसमें एक बेलपत्र की पूजा से प्रसन्न होने वाले हैं महादेव। किसी भी साधना करते हैं आप, किसी की भी साधना अगर करते हैं अन्य देवी देवताओं की, तो सर्वप्रथम आपको भगवान भोलेनाथ की साधना करनी ही होती है भक्तों, अनिवार्य होता है, तब आप किसी की साधना कर पाते हैं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ जगत पिता हैं, तो उन्हीं से गुजरना होगा आपको, और उनकी पूजा करेंगे आप, उनकी साधना करेंगे, उनका जप करेंगे, फिर आप किसी अन्य देवी देवता की पूजा आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है भक्तों कि जब किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो वो साधना आपकी सफल होती है। क्यों? भगवान भोलेनाथ कभी दंडित नहीं करते, और छोटा मोटा कोई भी परेशानी हो उसे काट देते हैं। कोई भी व्यवधान आ जाए पूजा में, कुछ भी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करके आपको आगे बढ़ाते हैं, और जब आगे आप बढ़ जाते हैं तो अन्य देवी देवता भी आपको आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं, देते हैं आपको आशीर्वाद। सफल होती है उनकी पूजा जब आप करते हैं तो। और जब आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो अन्य देवी देवता भी आपको सफलता प्राप्त कराते हैं, अपनी साधना में प्रसन्न होते हैं और आप
आपको आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको बताऊँ भक्तों की, अगर शिवलिंग अपने घर में आपने रखा है या फिर मंदिर बनाया है या फिर भगवान भोलेनाथ की कोई मूर्ति रखी है, तो एक बहुत ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि भगवान भोलेनाथ अंधेरे में थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ी ठंडी जगह है, ध्यान में रहते हैं, तो उन्हें लाइट की रोशनी पसंद नहीं होती। ज़्यादातर मंदिरों में क्या होता है भक्तों, बहुत कम रोशनी लगाई जाती है जहाँ शिवलिंग होता है, बहुत या फिर बहुत ऊपर लगाते हैं लोग जहाँ मूर्ति है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अंधेरा पसंद है, ठंडी जगह पे रहते ही हैं वो ध्यान में हमेशा। तो इसका ध्यान रखें कि उनके ऊपर कुछ भी ऐसा कोई भी अगर मूर्ति है या कुछ भी शिवलिंग है, तो इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर ऐसा होता है कि शिवलिंग के ऊपर जो है नाग देवता बने रहते हैं, छाया कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा है नाग देवता बड़े से रखे रहते हैं और छाया आती रहती है शिवलिंग पर। तो इसका ध्यान रखें और बस अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ भक्तों, आगे बहुत और चीज़ें आपको बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद भक्तों। एक बार बोलते हैं ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।